अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खरीद से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज हम देखने वाले हैं OBS में स्टूडियो मोड को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। OBS पर पीछे मैं 7 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर ये वाली वीडियोस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पीछे वाली वीडियोस को लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आपको OBS के बारे में कंप्लीट मालूमात मिल सके। ठीक है, तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टूडियो मोड्स को क्यों यूज़ में लेते हैं और कैसे इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। जब भी हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो यही होता है कि स्टूडियो मोड को यहाँ पर यूज़ में लिया जाए। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडियो मोड को बिना यूज़ में लिए अपनी जो लाइव स्ट्रीम है वो भी अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ खुद से कि मैं कैसे करता हूँ तो मैं स्टूडियो मोड को ही यूज़ में लेता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अगर एक सीन है जिसको आपने लाइव स्ट्रीम किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है अपनी ऑडियंस के साथ, तो अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो क्या होगा कि अगर आप उसको स्टूडियो मोड में नहीं लेते तो जो भी आप उसमें चेंजिंग करते जाओगे वो साथ साथ आपकी ऑडियंस है वो देखती जाएगी। लेकिन अगर आप सेपरेट करना चाहते हो, आप अपने मूड्स में अपने सीन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी ऑडियंस को एक साथ मिले और उनकी सभी की आपने जहां जहां भी सेटिंग करनी है वो करके फिर आप अपनी ऑडियंस से शेयर करें, और साथ ही साथ जो आप पहले आपने उस सीन में जो सोर्स रेडी कर रखा है वो आपकी ऑडियंस के साथ वो पब्लिश है वहां पर वो चलता रहे। तो ऐसे में हम यूज में लेते हैं स्टूडियोज मोड को। ठीक है, तो यहां पर मैं एक छोटा सा आपको पहले एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। जैसा कि मैं यहां पर आने वाला हूं, तो सॉरी सीन पर नहीं, मैं सीन पर आने के बाद सोर्स पर आने वाला हूं। ठीक है, सीन ऐड नहीं करने वाला, सीन ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो डिस्प्ले कैप्चर लेने वाला हूं, तो यहां पर मैं अपनी सेकंड स्क्रीन को लेने वाला हूं जिस पर अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो कंट्रोल F जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले फुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद जैसे कि मान लें मुझे यहां पर कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर अपना एक छोटा सा लोगो ऐड कर लूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहां पर प्लस के बटन पर आऊंगा, अब ये मेरी स्ट्रीम समझे तो पब्लिश है। ठीक है, मेरी ऑडियंस के साथ मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम शेयर की हुई है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आऊंगा जी, फिर से मैं इस यहां पर इमेजेस में आ जाऊंगा। इमेजेस में आने के बाद यहां पर मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद ब्राउज करूंगा, तो ब्राउज करने के बाद हम यहां पर आ जाएंगे जी। तो यहां पर कोई भी एक इमेज है जो वो ले लेते हैं, ये वाला मैं ले लेता हूं एज ए लोगो, मैं इसको यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने इसको डन किया। जैसे ही मैंने डन किया तो अब देखें ये हमारी मेन स्क्रीन पर आ चुका है। मैं इसकी यहां पर एडजस्टमेंट करूंगा, तो जैसे भी मैं एडजस्टमेंट करके इसको यहां पर लगाया है तो ये मेरी ऑडियंस के साथ ये सारी चीजें हैं जो वो ये शेयर हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर अपना लोगोज है जो वो ऐड कर लूं, लेकिन मेरी ऑडियंस के साथ शेयर ना हो, मेरी ऑडियंस के साथ तभी शेयर हो जब मैं इसको फाइनल कर लूं। तो आप आ जाएंगे स्टूडियो मोड में। जब आप स्टूडियो मोड में आएंगे तो यहां पर देखें तो ये आपके पास प्रीव्यू लिखा हुआ है और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है प्रोग्राम वो विंडोज होती है जो आप फाइनल करके अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो प्रीव्यू विंडोज है ये वो वाली विंडो होती है जहां पर आपको सारी चीजें नजर आती हैं और यहां पर आप अपनी लाइव स्ट्रीम की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखें आज भी मेरी यहां पर जो प्रीव्यू है वो यहां पर सॉरी ये वाला प्रीव्यू है और ये प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम में मेरा चल रहा है, तो प्रीव्यूज में अब मैं वही लोगो फिर से यहां पर ऐड करना चाहता हूं। तो मैं प्लस के बटन पर आ गया, प्लस के बटन पर आने के बाद यहां पर मैं इमेज पर आ चुका हूं, फिर से इमेज पर आ जाऊंगा और यहां पर फिर से ब्राउज पर आने वाला हूं। ब्राउज पर आने के बाद हम जी यहां पर फिर से यही लोगो ले लेते हैं। अब मैंने इंस्टाग्राम का लिया है तो मैं इसको यहां पर लगाने वाला हूं। अब देखें मेरे पास प्रीव्यू विंडो में ये यहां पर लोगो आ रहा है, लेकिन मेरी जो प्रोग्राम विंडोज है उसमें ये वाला लोगो है जो वो डिस्प्ले नहीं होगा, और जब तक मैं ना चाहूं ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये मुझे जी सेट करना है यहां पर, और साथ ही मैं एक और यहां पर लोगो लेने वाला हूं। तो यहां पर जी मैं फिर से इमेज पर जाने वाला हूं, ओके करने वाला हूं, ब्राउज पर जाने वाला हूं और ये वाला जो है ये भी लेने वाला हूं। ठीक है, तो इसको भी हमने ले लिया यहां पर साइड पे। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरी सेटिंग हो चुकी है और मैं ये वाली सेटिंग है जो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहां पर कट पर आ जाओ। कट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये दोनों चीज़ों आपकी ऑडियंस के साथ शेयर हो जाएंगी। तो ये क्या था, ये था हमारे पास स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड में साथ साथ आप काम भी करते रहें, आपको कोई इशू नहीं। अब यहां पर अगर मैं कोई नया सीन लेना चाहता हूं तो अगर बिना स्टूडियो मोड के मैं यहां पर दौराने
लाइव स्ट्रीम मुझे कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि मुझे मेरे पास एक यहाँ पर एक और सीन होना चाहिए, तो मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा प्लस के बटन पर और सीन पर ऐड करूँगा तो मेरा सीन पहले वाला तो गायब हो चुका है। अब मैं जितनी भी यहाँ पर सेटिंग करूँगा वो सारी की सारी मेरी ऑडियंस के साथ शेयर होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा से सीन को सिलेक्ट करके स्टूडियो मोड को ऑन कर लूँगा। अब जब मैं इस सीन पर आऊँगा तो यहाँ पर ये मेरा सीन आ चुका है। तो मैं इस सीन में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, जैसा कि मैं फिर से डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। डेस्कटॉप पर आने के बाद मैंने जी यहाँ पर फिर से मैंने ले लिया है जी ये वाला, ठीक है, अपना वीडियोस। तो इसको मैं यहाँ पर छोटा करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो वो ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने जी यहाँ पर दोबारा से इमेजेस ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ब्राउज़ पर आने वाला हूँ। ब्राउज़ पर आने के बाद ये एक इमेज है जिसको मैंने ऐड कर लिया है। तो कंट्रोल F दबाने के बाद फुल स्क्रीन होगी, तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वीडियोज़ आ चुकी है। तो ये मैंने अपने नेक्स्ट सीन की सेटिंग कर रहा हूँ। अब जब नेक्स्ट सीन की सेटिंग कर रहा हूँ तो देखें मेरा सीन यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो जब रेडी हो जाएगा तो मैं अब चाहता हूं कि ये वाला सीन अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो मैं आ जाऊंगा ट्रांसलेशन पर। अब याद रखिएगा आपने कट पर नहीं आना। अगर आप कट पर क्लिक करोगे तो भी चेंज होगा, लेकिन आपने यहां पर कट नहीं करना, आपने यहां पर ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। तो मैं आने वाला हूं ट्रांसलेशन पर। तो जो भी आपने ट्रांसलेशन लगा रखी होगी वो यहाँ पर काम करेगी। जैसा कि अभी यहाँ पर फेड चल रहा है तो मैं ट्रांसलेशन को चेंज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आने वाला हूँ ऐड स्वाइप पर। जैसे ही ऐड स्वाइप पर आऊँगा तो मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको जी अप कर लेते हैं, ये वाला, ये ठीक रहेगा, ठीक है। और इसका टाइम है जो वो मैं यहाँ से 750 पर लेने वाला हूँ ताकि ये थोड़ी सी स्लो होकर चले, ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन जैसे ही हम लेंगे तो ये हमारी ट्रांसलेशन में काम कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या होती है कि जब आप दो सीन को आपस में सिलेक्ट करते हो, मान लो कि पहले मैंने इस सीन को सिलेक्ट किया और मैंने इसको पब्लिश कर लिया, और सेकंड मैंने इस वाले सीन को पब्लिश किया, और दोबारा चाहे इसके दरमियान 2 3 4 सीन और क्यों ना आ जाए, मैं जब भी यहाँ पर ट्रांसलेशन को ऐड करूंगा तो जो हमारा पहले वाला सीन था वो ही यहां पर आएगा। मिसाल के तौर पे यहां पर एक सीन हम और ऐड कर लेते हैं। सीन नंबर 3 आ चुका है, तो इसमें हम फिर से जी कोई पिक्चर्स है जो वो ऐड करने वाले हैं। ब्राउज पर आने वाले हैं, डेस्कटॉप पर आने वाले हैं, और ये वाली जो फोटो है इसको मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं। अब देखो मैंने पहले सीन 1 यहां पर शो करवाना चाहता हूं, तो ये हमारा आ चुका है जी, सीन 1 यहां पर शो हो रहा है। और नेक्स्ट मैं सीन जो शो करवाना चाहता हूं वो करवाना चाहता हूं सीन नंबर 3। तो ट्रांसलेशन लगाई और सीन नंबर 3 आ चुका है। अब जब मैं यहां पर जब भी ट्रांसलेशन को ऐड करूंगा तो हमारा सीन नंबर 1 और सीन नंबर 3 ही काम करेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सीन नंबर 3 के बाद मेरा सीन नंबर 2 शो हो, तो मुझे यहां से 2 को सिलेक्ट करना होगा, फिर ट्रांसलेशन को पुश करूंगा तो हमारा सीन नंबर 2 है जो वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो OBS में आप अगर लाइव कभी आना चाहते हो तो आप स्टूडियो मोड को ही यूज़ में लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्टूडियो मोड, और उसमें काफ़ी सारी जो ऐसी सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल इजी रहता है आपके लिए। और मैं भी स्टूडियो मोड को ही यूज़ में लेता हूँ। इंशाल्लाह आगे हम जब एडवांस में जाएंगे तो स्टूडियो मोड के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे भी और सीखेंगे भी। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम स्टूडियोज़ मोड को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियोस एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।